हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य साइको ब्रेन। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और संभावना आपके एग्ज़ाम में भी आ ही जाएं। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसके प्रैक्टिस करा दीजिए, तो वही प्रैक्टिस क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आर्य साइको ब्रेन, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दिया गया है चाइल्ड हु से अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव, जो कि आप भी बहुत करते हो ना, अपने स्कूल टाइम में आपने भी किया होगा बहुत बार। तो जो बिना लीव लिए जो है स्कूल से रहते हैं उन बच्चों को आप क्या कहते हो, बताइए फटाफट से। ट्रूएंट साइन है, स्कैपगॉट है, स्कैप्टिक है। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है वो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इसका मतलब होता है अनुपस्थित रहना, और इस साइन का मतलब होता है वंशज। स्कैपगॉट का मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, और स्कैप्टिक का मतलब होता है संदेहवादी। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे शब्द को, क्या पता दोबारा आ ही जाए। तो जैसे कि आप याद रखोगे इसको ट्रुथ से। कैसे, देखो अब होता क्या है, आपने करा, स्कूल आप नहीं गए, घर से तैयार होकर जाते हो स्कूल के लिए लेकिन स्कूल नहीं जाते हो, तो वहाँ पे 3-4 दिन तक लगातार आपने ऐसे ही किया। फिर स्कूल से फ़ोन जाता है घर वालों के पास, फिर मम्मी फ़ोन उठाती है और कहती है, आपकी मम्मी से कहते हैं टीचर कि आपका जो बच्चा है वो ऐसे ऐसे करके 3-4 दिन से स्कूल में नहीं आ रहा है, तो क्या करा जाए। फिर आप कहोगे नहीं वो तो डेली तैयार होकर जाता है, अब स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है ना। फिर आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि स्कूल में तो नहीं जाता, जाता कहाँ पे है। फिर क्या होता है, फिर वो बच्चा क्या झूठ बोलता है, ट्रुथ को छुपाता है। क्या, ट्रुथ को छुपाता है। तो इसको आप ट्रुथ से याद रखोगे। स्कैपगॉट जो है बलि का बकरा, इसको तो याद कर लेना, बहुत रिपीटेड शब्द है ये। चलिए अभी आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, मैंने ऐड कर दिया बीच में। तो चलो आपके सिलेबस में मेंशन है ये टॉपिक भी, तो आप बता दीजिएगा फर्श, दीवार और कमरा जो दिखाए गए हैं इनका रिलेशन क्या है आपस में। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर कमरा है, उसके बाद दीवारें हैं, फर्श है, तो यहाँ पे अपना अगर मैं बात करूँ तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक कमरा है, इस कमरे के अंदर आपके फर्श भी आ जाएगा और दीवार भी आ जाएंगी। क्या ऐसा ही है, कुछ कुछ का रिलेशन में नहीं बन रहा है, और ये एक बिल्कुल अलग नहीं हो सकता, और तीनों भी अलग नहीं है, तो यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका। हैविंग इनफाइनाइट पावर, उसको क्या बोलते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ऑमनीपोटेंट बोलेंगे, ऑमनिशेंट बोलेंगे, ऑमनीप्रेजेंट बोलेंगे, या फिर ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑमनीपोटेंट जो है ये, इसका मतलब जो आप शक्ति से रिलेट करोगे, पावर से रिलेट करोगे। पोटेंट मीन्स पावर, पीपी पावर, पी मीन्स स्वीट 16 बोले तो। हाँ, समझदार हो रहे हो आजकल तुम। तो चलिए यहाँ पे ऑमनीपोटेंट हो जाएगा। अगर बात करें ऑमनिशेंट जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो सब कुछ जानता है, नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ आपके बारे में जानता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑमनिसेंट बोलेंगे। ऑमनी प्रेजेंट, जैसे कि आप प्रेजेंट से, देखो इससे याद रखोगे, इसको सीक्रेट से याद रखोगे, SCIENT, सीक्रेट से रिलेट कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑमनी प्रेजेंट जो है वो जो हर जगह प्रेजेंट रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। वो कौन होता है, भगवान, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑमनी प्रेजेंट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिविटी, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट को बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्ज़ाम की टेंशन है कुछ बच्चों में, और वो क्या फिर फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी। हाँ, मेरे को याद आया, एक स्टूडेंट का कमेंट आता है, कहते कि मैडम बहुत नेगेटिविटी हो रही है, तो कुछ बताओ। तो बस यही है, आपको नेगेटिविटी नहीं रखनी है। अगर नेगेटिविटी रखोगे तो होगा भी क्या, कुछ नहीं होने जाना। जो होगा तो वो होगा। आप अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहो, तैयारी अच्छी है, आपने इतने दिनों से मेहनत करी है, तो कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, ना तो अंडर कॉन्फिडेंट ना फिर ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस लेवल अपना बरकरार रखना है, और अच्छे से अभी 3-4 दिन है, मेहनत करो, मन लगाकर मेहनत करो। क्या पता अब भी का पढ़ा हुआ आ जाए एग्ज़ाम में, है ना, किस्मत का नहीं पता कहाँ से अपनी चेंज हो जाए। तो जैसे कि आप ये पढ़ रहे हो और इनमें से ही इंग्लिश में 4 में से कोई एक ऑप्शन उठा के दे दे, फिर आपसे पूछ लिया जाए
है ना। तो इस तरह से आपको हिम्मत नहीं हारनी है, लास्ट के टाइम पर भी मेहनत करते रहना है। तो पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिविटी तो अपने दिमाग से निकाल दो। और नेगेटिविटी निकालने के लिए करना क्या है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है। इन सब से क्या होगा, क्या होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। ठीक है, ये तो सोचना ही नहीं है कि होगा क्या, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या, तो भी बहुत कुछ है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दो खुलते हैं। ठीक है, ये नेगेटिविटी मत रखो, पॉजिटिव सोचो। क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। तो जितना पॉजिटिव सोचोगे हेल्थ भी आपकी उतनी अच्छी रहेगी। चलिए, अब ये चारों आपके क्लियर है ना, आगे चलते हैं। फिर आपको यहाँ पे बताना है जो गलत से गलत स्पेलिंग है, वो स्पेलिंग आपको गलत यहाँ पे बतानी है। तो क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। तो बिल्कुल यहाँ पे एक्यूज़ की स्पेलिंग गलत है, ACCUSE, ये अपना करेक्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। एक्यूज़ मतलब कि आरोप लगाना। चलिए, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपको बताना है ही नेवर सेज ए वर्ड डैश, फिल करना है, फिल कर दीजिए। डज ही, डज नॉट ही, इज़ नॉट ही, इज़ ही। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है, क्या पता आ ही जाए, है ना। तो हम कर लेते हैं इसको भी, एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा, देखो पहले हम समझते हैं। ही नेवर सेज अ वर्ड, अगर आपका सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, आपका ही है, ही नेवर सेज अ वर्ड। यहाँ पे जो ये सेंटेंस है वो कौन सा, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, किस में है आपका टेंस, सेंटेंस किस में है। तो बिल्कुल ये जो सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो वहाँ पे ही नेवर सेज, सेज से आप याद रख सकते हो ना, इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, डू डज आता है। डू आता है किसके लिए, प्लूरल के लिए, डज आता है सिंगुलर के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इज़ नॉट करूँ तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, इज़ ही करूँ ये भी गलत हो जाएगा। अब हमें चूज़ करना है डू और डज में से। तो डू डज तो है, डू तो है ही नहीं, चूज़ करना है सिर्फ डज में से। उसके बाद जो है डज नॉट आएगा नहीं, क्योंकि अपना जो ये सेंटेंस है वही क्या है, नेगेटिव है, नेवर लगा हुआ है। तो हमें दिख रहा है डज ही, तो यहाँ पे डज ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे कर लेते हैं। अब ये बड़ा ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है क्या, दिस एरिया अबाउंट्स डैश वैल्यूएबल। मैंने कल भी इसका कॉन्सेप्ट, परसों इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो यहाँ पे प्रपोजिशन आपको फिल करनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है ये अबाउंट बहुत मात्रा में, यहाँ पे डैश है, वैल्यूएबल डैश यहाँ पे है, क्या है, ओन है, फोर है, इन है या फिर एट है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इन हो जाएगा, अंदर है ना। द एरिया अबाउंट, इस एरिया के अंदर, ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर है। चलिए उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू गेट डैश इन द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द केस। भाई मैं जानना चाहता हूँ इस केस के बारे में, ट्रू फैक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इन हो जाएगा, ओवर हो जाएगा या फिर ऑफ हो जाएगा। तो जो ये अपना, पहले बताओ ये फ्रेजल वर्ब है, कौन सी है, कौन सी है, गेट एट। गेट एट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका यहाँ पे यूज़ किया गया है बेसिकली, गेट एट। देखो यहाँ पे गेट एट क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। टू लर्न और फाइंड आउट समथिंग, जानना, फाइंड आउट करना। अब अगर यहाँ पे बात करें गेट एट, याद रखना है, क्या पता आगे पूछ लिया जाए। तो गेट एट एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना, टू लर्न और फाइंड आउट समथिंग। चलिए अब यहाँ पे क्या है, द ट्रुथ इज समटाइम डिफ़िकल्ट टू गेट इट। कई बार क्या होता है, सच जो है वो डिफ़िकल्ट होता है गेट इट करना, उसके बारे में पता लगाना। अब जैसे कि आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, वीडियोज़ वगैरह जिसमें जैसे कि ये क्राइम स्टोरीज़ वगैरह देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है, जो सच्चाई है, क्राइम करा किसने है, क्या हुआ था, है ना, स्टोरी क्या थी, पता ही नहीं चलता, से घुमा देते लास्ट में जाके कहीं पता लगता है, हमें तो हिंट भी नहीं मिलती वो क्राइम एटलीस्ट किया किसने है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, सच को
ढूंढना डिफ़िकल्ट होता है। अब यहाँ पे बड़ा ही प्यारा ये क्वेश्चन मज़ेदार है, आ सकता है। चलो यहाँ पे पार्टिंग आर ए ऑलवेज पेनफुल, यहाँ पे वर्ब है, जीरेंट है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या नहीं है, सिलेबस से बाहर नहीं है। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जीरेंट हो जाएगा यहाँ पे, या फिर वर्ब हो जाएगा। चलो प्रपोजिशन और कंजक्शन तो हम वैसे ही गलत कर देते हैं। तो 50-50 चांस आपके प्रोबेबिलिटी है, 50-50 यहाँ पे बता दीजिएगा फटाफट से। बिल्कुल यहाँ पे जीरेंट करेक्ट हो जाएगा, जीरेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड करी है, उसको देखते हैं जरा। कहता क्या है, कहता ये है कि एक वर्ब होती है जिसके एंड में क्या होता है, ING होता है, जो काम करती है किसकी तरह, नाउन की तरह एक सेंटेंस में, तो वहाँ पर जीरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम, ये वर्ब है एक, और ये काम किसकी तरह कर रही है, नाउन की तरह ही काम कर रही हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरेंट आ जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है कि ही क्रैवल्ड क्रैब वाइज अक्रॉस द फ्लोर, क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, या फिर जीरेंट है। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब होता क्या है, जो क्या बताता है, जो किसको क्वालिफाई करता है, बेसिकली जो वर्ब को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एडवर्ब है जो पार्ट ऑफ स्पीच जो प्रोवाइड क्या करता है, ग्रेटर डिस्क्रिप्शन, किसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, वर्ब के और एडजेक्टिव के बारे में, और कोई अनदर एडवर्ब है उसके बारे में। यहाँ पे जो वर्ड है क्रैब वाइज, वो प्रोवाइड करता है फर्दर डिस्क्रिप्शन, किसके बारे में, जो आपका जो वर्ब है ना, ये क्रैवल जो वर्ब है इसके बारे में और डिस्क्राइब करता है, इसके डिस्क्रिप्शन देता है, तो इसीलिए यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है, जो वेरी ओल्ड मैन हैड फ्रिक्वेंट लुक, यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंट है इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रपोजिशन है, या फिर कंजक्शन है। तो क्या है यहाँ पर बताइएगा फटाफट से। तो बिल्कुल करेक्ट, एडजेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है कि जो एडजेक्टिव है प्रोवाइड करता है ग्रेटर डिस्क्रिप्शन, किसके बारे में, नाउन के बारे में। यहाँ पर जो आपका फ्रिक्वेंट है वो प्रोवाइड करता है फर्दर डिस्क्रिप्शन, किसके बारे में, नाउन के बारे में, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए जैसे सी गिव अ फ्रेंडली लुक, अब वो एक फ्रेंडली लुक दे रही है, तो यहाँ पर फ्रेंडली क्या है, यहाँ पे ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर आपको चूज करना है एक आर्टिकल। ही डिड नॉट स्पीक डैश वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, अपने डिफेंस में नहीं बोल सकते, एक वर्ड भी हो, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, दा आ जाएगा, या फिर एन आ जाएगा, या फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है आर्टिकल की, वैसे ही करेक्ट है ये। तो बताइएगा फटाफट से। तो बिल्कुल यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्ड जो है, अगर मैं बात करूँ AEIOU, वोवल नहीं साउंड कर रहा है वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड है बिल्कुल, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा क्या हुआ है कि जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है एज अ जनरल सेंस में, ये नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ए जो है वो सही है, आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल है। बस ये थे आज के क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसे ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आओ, पेपर भी इजी आएगा, नेगेटिविटी नहीं रखनी है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ अब अपनी पढ़ाई करो। अब तो बस रिवीजन का टाइम है, जितनी कर सकते हो करो।
ठीक है, अब यही टाइम है कुछ करके दिखाने का, या तो आर या तो पार। बस चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने अगले टॉपिक के लिए सजेशन दे सकती हो किस हिसाब से इंग्लिश ही कराएं एग्ज़ाम तक, या फिर कोई और टॉपिक जो है जो थोड़ा सा वीक है आपके अकॉर्डिंग, नहीं आपको आ रहा, खुद से आप नहीं कर पा रहे हो, या रिवीजन जिसकी नहीं कर पा रहे हो, तो वो मुझे बता दो, वो हम कर लेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।